हाय एवरीवन, आज आप लोगों को बहुत प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं। कुछ डायरेक्ट आप लोगों की शॉर्ट ट्रिक है, कुछ थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो शॉर्ट ट्रिक कैसे लग रही है, बट बहुत इजी है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है 755/5। तो जब भी किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना हो जो नियर टू 10, 100, 1000 हो, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके वो वाला नंबर बना लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर 10 के नियर कोई नंबर होता है तो इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 755/5 आप डिवाइड करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, इतना हार्ड नहीं है बट टाइम तो लगेगा। तो अगर हम इसको ऐसे ना करके हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि डिवाइड करने की अपेक्षा मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी है। तो करिए 2 5 जा 10, 1 बोरो, 2 5 जा 10 और 11, 1 बोरो, 2 7 जा 14 और 1 15। अब देखिए यहाँ कितना है 10, खैर यहाँ तो 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ गया 151। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 और ऊपर क्या आएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 बोरो 11, 2 2 जा 4 और 1 5 और ये 2 और नीचे क्या आ रहा है 10। तो देखिए ये इससे कैंसिल, और अगर कैंसिल नहीं हो तो 1 के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाता है। जैसे मान लीजिए बाई चांस आप लोगों का ये नंबर 6 होता, बाई चांस देखिए 1 2 5 6/5 होता, तो आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो नीचे तो 10 बनता, ये कितना हो जाता 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 बोरो तो 11, 2 2 जा 4 और 1 5 और ये 2। तो इसमें एक के बाद आप लोग डेसिमल लगा देते, तो आंसर रहता 251.2। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है लास्ट में 5 हो वो कैंसिल ही हो जाए, कोई नंबर बचता है तो आप लास्ट से एक नंबर के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। अगर 100 हो तो 2 के बाद, अगर 1000 हो तो 3 के बाद। चलिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे 50 है, तो 50 को लाने के लिए क्या करेंगे 2 से कर दो 100 बन जाएगा, तो ये कितना होगा करिए 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 बोरो 11, 2 3 जा 6, 1 बोरो 7 और ये 2, नीचे कितना बन रहा है 100। तो आप 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद ये लगा दीजिए डेसिमल, तो आंसर आ गया 27.12। अब देखिए 125 है, 125 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पूरा डिजिट बन जाए नंबर। तो देखिए 8 से करेंगे तो बन जाएगी, करिए 8 5 जा 40, 8 2 जा 60 और 4 20, 8 1 जा 8 और 2 10, बन गया 1000। अब 8 से करिए, देखिए 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 बोरो, 8 2 जा 16 और 2 18, 1 बोरो, 8 2 जा 16 और 1 17। अब 1000 है तो 3 के बाद लगा दीजिए 17.84। इधर से देखते हैं, इधर से डेसिमल लगाते हैं आप लोग। चलिए तो ये तो आप लोगों के वो क्वेश्चन थे जिनमें आप लोग जो डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइड करने वाला नंबर नियर टू 10, नियर टू 100 या नियर टू 1000 आ जाए तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर हमेशा, ये कैसे फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है आपका जो न्यूमरेटर है हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होगा। तो देखिए न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर जिसको आप अंश और हर भी बोलते हैं, तो ये हमेशा लेस होगा इससे। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड करने के लिए आप लोग एक रेशो का एग्जांपल देखिए क्या होता है। जैसे a/b = c/d, जैसे दो नंबर कैसे इक्वल हुए, देखिए जैसे मान लो मैंने 2/4 और 4/8 लिया, यानी मैंने इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी ऊपर भी और नीचे भी। तो देखिए इसको डिवाइड करूं 1/2 और ये भी 1/2, तो मैं 2/4 को 4/8 को दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों का रेशो कितना है 1/2। इसी तरह मान लीजिए मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 2 और 4 कितना हो गया 6, 8 और 4 कितना हो गया 12। देखिए अब भी 1/2 आएगा, जबकि मैंने यहाँ क्या किया 2 + 4 और 4 + 8 लिखा रहने दीजिए। इसका मतलब हमें क्या रूल पता चला, a/b = अगर c/d हो तो कुछ ऐड कर दें अगर, तो ये ऐड करने वाला पार्ट फिर भी इसी नंबर के इक्वल आता है। तो देखिए सबसे पहले
प्रपोर्शन से हम आप लोगों को कैसे सिखा रहे हैं, जैसे आप लोगों को 481 को 924 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए ये इसका कितने टाइम्स है, करीब करीब कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स। देखिए 4 2 जा 8, एज्यूम कर लीजिए कि रेशो कितना है, करीब करीब आपका 1/2 टाइप का रेशो है, यानी जितना नंबर नीचे आएगा उसका 2 से डिवाइड करने पर ऊपर वाला नंबर बनेगा। तो देखिए अगर मैं एक काम करूं इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए 924 में क्या ऐड करूं कि इजी हो जाए, 1000 के नियर है, तो अगर मैं यहाँ 76 ऐड कर लूं तो क्या होगा, ये नियर आ जाएगा किसके, 1000 के, और इजी हो जाएगा इसकी तरह। अब ये बताइए आपने यहाँ 76 ऐड किया तो ये ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर ट्वाइस है, तो ऊपर कितना ऐड होगा, आधा, तो 76 का हाफ। अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं अगर पूरा बिना डिवाइड हो, 2 3 जा 6 2 8 जा यानी 38, तो 481 प्लस क्या करिए 38 करिए जरा ऐड, देखिए क्या बनेगा ये आपका 8 और 1 9, 8 और 3 11, ठीक है, और ये 4 5 आ गया और नीचे कितना हो गया 1000। अब देखिए आपको पता है 3 डेसिमल के बाद लग जाएगा 0.59519। ओके यहां देखिए, देखिए ये इसका करीब करीब कितने टाइम्स है, 1/3 है, करीब करीब 1/3, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं 1/3। इसका मतलब यहाँ जो नंबर ऐड करेंगे उसको 3 से डिवाइड करके यहाँ वाला एक नंबर ऐड करेंगे, तो 403 क्या बनाऊं, 1300 के लगभग बना लेते हैं, तो 1300 के लगभग बनाए तो 481 में कितना ऐड करेंगे 19, 481 में यहाँ पर 1281 में कितना ऐड करो 19, 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, तो आपका ये 1300 के समथिंग आ जाएगा। अब 19 को 3 से डिवाइड करिए, कितना करीब करीब 6, तो 6 यहाँ ऐड करिए कितना आ गया 409 अपॉन कितना हो गया 1300, तो अप्रोक्सीमेट आप लोगों का आंसर आ जाएगा, और आप चेक कर लीजिए करीब करीब इतना ही आंसर होगा, ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 0.52 के समथिंग। अब देखिए आप 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 से करते हैं तो कितना होगा 13 3 जा 39, 1 बचेगा 9, तो 13 1 जा 13, कितना बचा 6, अगर आप 6 लिखेंगे तो कितना होगा 6 में 0 बढ़ाइए 13 4 जा, ठीक है। अगर आप ये लिखते हैं मान लीजिए, तो अब देखिए अब आप लोगों का कितना आएगा, जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपने यहाँ डेसिमल लिया, बट इन 2 डिजिट की वजह से खिसक के यहाँ पे भी आएगा, तो यानी कि कितना होगा आप लोगों का, ये आ जाएगा 0.314। फिर दोबारा देखिए आपने 409 को 13 से डिवाइड किया, तो 409 को आपने 13 से डिवाइड किया, देखिए 409 को 13 से करिए कितना बचा 6, ओके, तो आप लोगों ने ये क्या लिया 31.4, तो एक तरह से आप इस 1300 को क्या लिख रहे हैं, आपने डिवाइड तो 13 से किया, नीचे 100 तो अभी बाकी है ना, अभी 100 बाकी है, क्योंकि आपने 1300 को क्या लिखा 13 इंटू 100, तो 13 से आप डिवाइड कर चुके हैं, 100 से और डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट ये जो डेसिमल इधर खिसक जाएगा, तो 0.314, और अप्रोक्सीमेटली अगर आप देना चाहें तो 0.31, ये आपका आंसर है। यहां देखिए जैसे ये है, ये इसका कितना टाइम है, करीब करीब 2 टाइम्स, ठीक है, ये इसका करीब करीब 2 टाइम्स, यानी कि रेशो कितना आ रहा है 1/2। तो देखिए क्या करेंगे, अगर मैं नीचे इजी करने के लिए 3000 बना लूं तो 2992 में 8 ऐड कर लूं, 3000 बन जाएगा। अगर ये 3000 बनेगा, 8 का हाफ कितना होता है 4, ऊपर 4 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 1260, और नीचे कितना हो गया 3000। देखिए वैसे तो एक 0 कैंसिल हो, तो चलो करिए, अब 126 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, यानी ऐसे लिख लीजिए इसे 3 इंटू 100, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा अपॉन 100, तो ये 2 के बाद में आपकी, तो देखिए कितना बड़े नंबर को आप लोग इजीली डिवाइड कर पा रहे हैं। तो देखिए जैसे ये है 47 और 97, करीब कितना रेशो है 1/2 का ना, तो अगर मैं इसे अप्रोक्सीमेटली 1/2 मान लूं तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऐड करेंगे यहाँ पे उसका 2 से डिवाइड करके यहाँ ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ 98 ले लीजिए अगर आपको लेना है, तो देखिए 98 लिया मान लीजिए, अब ये इसका 1/2 करीब है, तो कितना ऐड करेंगे यहाँ देखिए, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो 98 में आप कितना ऐड करेंगे 2, तो 100 चला जाएगा, तो 2 का हाफ क्या होता है 1,
क्योंकि यहाँ कितना लेना है 1, ये अगर 2 है तो ये 1 है, तो यानी कि हमने 2 से डिवाइड करा 1, 48 अपॉन कितना हो गया 100, तो देखिए आंसर आ गया 0.48। आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। 755 में नीचे 5 है, तो जब भी आप लोग 10 के नियर, 100 के नियर, 1000 के नियर हो तो आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, यानी दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो नीचे 10 बन जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 551। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी 10, 0 से 0 कैंसिल। बट हमने ये चीज बताई, अगर 0 ना हो, मान लीजिए क्वेश्चन हो 1256 अपॉन 5, 2 से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करिए, तो जैसे ये आंसर है 2512, क्या आंसर आया 2512, और नीचे क्या चल रहा है, अभी आया 2512 अपॉन 10। जब 10 से करेंगे तो आप 1 के बाद एक डेसिमल लगा, इधर से 10 है तो 1 के बाद डेसिमल, 100 है तो 2 के बाद डेसिमल। जैसे यहाँ देखिए 1356 अपॉन 50 था, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था 1356 अपॉन 50, तो हमने क्या किया 2 से ऊपर नीचे प्रोडक्ट किया, 100 बन गया, और ये आपका मल्टीप्लाई करके 2712, तो इसका आंसर 100 से करेंगे तो 2 डेसिमल के बाद लगा दीजिए। 125 को बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करा, 1000 बन गया, 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए। बट ये क्वेश्चन हमने थोड़ा रेशो से समझाए हैं, तो अप्रोक्सीमेशन में है, जैसे 481 और 924 में ये इसका करीब करीब ट्वाइस है, एग्जैक्टली नहीं, बट ये इसका 1/2 रेशो है। तो 1/2 रेशो का मतलब इस नंबर में अगर हम कुछ ऐड कर ले तो उसका 1/2 यहाँ ऐड कर दो। जैसे मैंने इसमें 76 ऐड करके 1000 बना दिया, इजी हो गया। इसका 1/2 कितना होता है 38, तो ये हो गया 519/1000, तो आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि आप लोगों को पता 1000 का मतलब 3 के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा आपका। और अप्रोक्सीमेटली 95 से ज्यादा तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, एक बढ़ जाता है ना। अब यहाँ देखिए 4 3 जा 12, करीब करीब थर्ड है, यानी 1/3 है इसका। तो अगर ये 1/3 है तो यहाँ जितना नंबर ऐड करेंगे उसका 1/3 यहाँ ऐड करेंगे। तो 1281 में कितना ऐड करा मैंने 19 ऐड करते 1300 के लगभग बन गया, तो 19 का 1/3, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, 6 ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली, ताकि आपको इजी पड़े। आप पॉइंट में लेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, इसलिए अप्रोक्सीमेटली करके बताया है, तो आप लोग कुछ हार्ड क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेटली आंसर देकर आ सकते हैं इस तरह। 409130 जो आप 13 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए मैंने आपको करके दिखाया। बट आपका कितना बाकी है 13 × 100 है, तो 100 से बाकी है, तो 2 डेसिमल इधर खिसका दीजिए। अब देखिए वहां पर करिए, अब 12 और 29 करीब करीब 1/2 का रेशो है, यानी 1 और 2 का रेशो है दोनों में। तो अगर आप लोग इसे 8 ऐड करके बना रहे तो 1/2 का मतलब इसका हाफ कितना होगा 4, ऊपर 4 ऐड करिए। अब आप लोग 0 से 0 कैंसिल करेंगे, अब 3 × 100, 100 से मत करिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। अब 100 से करेंगे तो 2 डेसिमल इधर ले लीजिए। 47 और 98 में करीब करीब कितना रेशो है 1/2 का, तो यहाँ कितना ऐड कर रहे हैं 2, तो उसका 1/2 यहाँ ऐड करिए ऊपर, यानी 1, तो 48/100 आपका 2 के बाद इधर डेसिमल लग जाएगा। ऐसी ही इजी ट्रिक अभी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन की और सिखाएंगे। तो आप लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन था, और ये करीब करीब नियर टू, जो डिनोमिनेटर था नियर टू 10 100 1000 ऐसे जा रहा था। बट अलग टाइप के नंबर्स भी होते हैं जो ऐसे नहीं होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को वाली ट्रिक सिखाएंगे जिसमें आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो आप लोगों के बहुत बड़ा बड़ा डिवीजन भी आ जाते हैं, जो आप लोगों को बहुत टिपिकल पड़ता है, उसकी वजह से आप लोगों की कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो शॉर्ट ट्रिक इस तरह की देखने के लिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, और हम जो नेक्स्ट लेक्चर देंगे उसमें आप लोगों को अमेजिंग ट्रिक देंगे डिवाइड की। ओके, गुड डे एंड गुड लक।